ताली बजा दो। लग रहा है सिंह की कोख से पैदा हुआ हूँ। अपने छोटे भाई को कहता है वो, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त मुझको तेरी याद आई। अब गिरी पर्वत है, गर्व होना चाहिए कि गणेश भगवान का ननिहाल देव का। हनुमान जी कहते हैं, हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूर्यवंशी पर है। इसको दिनेश भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं कि हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूर्यवंश पर है। लंका के की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी को हम गंगा और कंकर को शंकर कहते हैं। जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। मंच पर हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान का विषय है कि हमारे पीछे कैसी सम्मानित और प्रेरणादायी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, जिनका व्यक्तित्व सेवा, समर्पण और नेतृत्व का अद्भुत संगम है। श्रीमती सविता कपूर जी की, जो देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायिका के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा में निरंतर सक्रिय है। हमारे बीच में उनकी ऊर्जा, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। अब इसी क्रम में मैं माननीय बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी और हमारे बीच प्रदेश महामंत्री बीजेपी श्रीमती दीप्ति रावत जी और हमारे बीच महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी और सभी तीनों मंडलों के अध्यक्ष और सभी मंडल की पूरी टीम और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथी, सभी को मैं नव वर्ष प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और हमारे नवरात्रि भी कल से प्रारंभ है, तो नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भगवती का आशीर्वाद हम सब बना रहे, सबके घर में सुख शांति संपन्नता हो। भगवान श्री राम का जन्म उत्सव भी हम इस हफ्ते मना रहे हैं, तो रामनवमी की भी सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस अवसर पर कैंट विधानसभा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने नव वर्ष का स्वागत हम लोग करेंगे और सब खुशी सुखी संपन्न रहें, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। सभी आए हुए जो भी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे उन सभी का मैं बहुत आभार भी करती हूँ, क्योंकि आप सब की उपस्थिति और आप सबके कार्यक्रम की प्रस्तुति के द्वारा ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। और आप सबकी उपस्थिति बनी, विभिन्न वार्डों से जितने भी यहाँ साथी उपस्थित हुए सभी की उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफल हो, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं और सभी ठीक रहें। सभी को बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से शुभकामनाएं। जय श्री राम। हरबंस कपूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरबंस कपूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाड़ी लना राम पे देरी, जय कलाऊ के कोटि बेरी जस छड़ी। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। हो गया। अरे राखी बहन, कैसी हो तुम? बस बहन क्या बताऊँ, मैं इतनी दुखी हूँ। एक तो ना तो कोई रोजगार है ना कुछ है, मतलब बच्चों को भी पढ़ाना है, सब कुछ करना है, कैसे होगा? इसमें चिंता की क्या बात है? तुमने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए गए CHS महिला समूह के बारे में नहीं सुना? नहीं बहन, मैंने नहीं सुना है, ना ही मुझे किसी ने बताया है। इस समूह में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर सालाना 1 लाख तक की कमाई करने का मौका मिलता है। इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं आज। आप नजदीकी CHGS समूह केंद्र जाइए, वहाँ पर सूचना लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है बहन, मैं अभी जाती हूँ सब काम छोड़ के। हाँ, आओ नाटक देखो, आओ 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 आओ नाटक देखो। अरे वीना जी, आप इतने उदास क्यों हो? अरे कविता दी, क्या बताऊं, मैं बहुत चिंतित हूँ अपनी बच्ची के भविष्य को लेके। क्यों? कोई कमाने के साधन नहीं है, कुछ नहीं है, और आगे चल के क्या होगा इसके भविष्य के लिए। आपने प्रधानमंत्री योजना के बारे में नहीं सुना? नहीं दी, मैं तो नहीं सुनी। प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के बारे में नहीं सुना आपने? नहीं दी, मैं तो नहीं सुनी। मैं बताती हूँ तुम्हें, सुकन्या समृद्धि योजना है प्रधानमंत्री जी की, और आप अपने किसी भी पास के बैंक या पोस्ट ऑफिस जाओ और उसमें जाके अपना खाता खुलाओ। ये छोटी छोटी कन्याओं के लिए ही है जी। और इसमें जाके इसमें कम बचत में अच्छी कम लागत में अच्छे ब्याज बचत योजना है जी। मैं अभी जाती हूँ और अभी खुलवाती हूँ। तो जाओ, फिर जल्दी जाओ, देर मत करो। परेशान हूँ बहन, क्या बताऊँ मैं तुझे। क्यों परेशान? कैसे? बहन नौकरियाँ रही नहीं, खर्चे इतने हैं, घर के में पूरा होता ही नहीं, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। इसमें चिंता की क्या बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुद्रा योजना चलाई गई है, जिसके द्वारा तुम मुद्रा योजना, ये कौन सी योजना है? मुद्रा योजना से आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक में जाइए, वहाँ पर इसकी जानकारी लीजिए, आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा और उसके जरिए अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी योजना है। मैं आज ही जाके मुद्रा योजना के लिए बैंक में पता करती हूँ। थैंक यू मेघा, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये सुबह से तेरे कोई काम बता के नहीं, अब तक तूने कुछ किया नहीं। अभी झाड़ू मुझे देख के लगती है झाड़ू लगाने। सुबह से इतने काम पड़ा, ये कौन करेगा? मम्मी जी, मैंने सारा काम कर तो दिया है, खाना बना दिया, बर्तन धो दिए। और ये कपड़े के तो मम्मी धोएगी तुम्हारे आगे। ये तेरे को कोई भी काम बता दो, तू करके नहीं देती बिल्कुल भी। तुझे ये झाड़ू लेके बैठ जाती है ना मेरे को देख के, ये तेरे से यही नहीं होता है। हाँ, तेरे ये झाड़ू आज ये झाड़ू इतनी शामत पर आएगी। बहुत परेशान कर रखा है मुझे, आराम कराते हैं सारा, बहुत दुखी कर रखा है। अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है? अगर तुम्हारे साथ घर में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो तुम महिला हेल्पलाइन से क्यों नहीं वो करती हो? सखी सेंटर है, 1 पॉइंट सेंटर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं के लिए चलाया गया है, जिनको घरेलू प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। क्या करना पड़ेगा मुक्ता बहन मुझे इसके लिए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। आप नजदीकी महिला हेल्पलाइन सेंटर जाइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए, आपको वहाँ से पूरा साथ दिया जाएगा आपका और पूरी कार्रवाई की जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है इसमें। बहन आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अभी जाती हूँ मैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ। सविता कपूर जी और बहुत हमारे मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, हमारी बहनें, क्योंकि नाम यहाँ से वहाँ तक लूँगी तो
बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिंता न करना स्वामी, चिंता न करना स्वामी, मैं सब संभाल लूंगी। चिंता न करना स्वामी, मैं सब संभाल लूंगी। बस एक सिलेंडर में 2 माह काट लूंगी। चिंता न करना स्वामी, मैं सब संभाल लूंगी। बस एक सिलेंडर में 2 माह काट लूंगी। इतनी मची क्यों त्राही, अरे भूल कर कड़ाही कुकर निकाल लूंगी। दावत नहीं है शाही, मैं दाल भात दूंगी। दावत नहीं है शाही, मैं दाल भात दूंगी। चिंता न करना स्वामी, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे देश ने दिया है सम्मान इतना ज्यादा, मुझे देश ने दिया है सम्मान इतना ज्यादा। महिला सशक्त करके पूरा किया है वादा। मुझे देश ने दिया है सम्मान इतना ज्यादा, महिला सशक्त करके पूरा किया है वादा। तुम देश को संभालो, मैं घर संभाल लूंगी। तुम देश को संभालो, मैं घर संभाल लूंगी। बीना जोशी जी, आपका स्वागत है। विनू राणा जी, आपका स्वागत है। बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी, जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री, उनका बहुत ही संघर्षपूर्ण, उन्होंने स्टूडेंट्स के हमेशा उनका साथ देने वाली, उनके चलने वाली ऐसी हमारी सविता कपूर आंटी हमेशा रही। और सिर्फ उनके साथ चलते हुए नहीं, समाज सेवा में भी उन्होंने बहुत अपना नाम किया है। वो बहुत सारे अन्य संघ के संगठनों से जुड़कर भी हमेशा, जब मैं कहूँगी कि हमारे कपूर साहब जो थे वो विधानसभा और क्षेत्र में बिजी रहते थे, वो समाज सेवा भी हमेशा करती रही, लगातार कई संगठनों से जुड़ी रही। तो ऐसी हमारी यहाँ की विधायक, मैं कहूँगी सविता कपूर आंटी, उनका भी यहाँ अभिनंदन और बहुत स्वागत। यहाँ पर अभी कुसुम कटवाल जी आपके समक्ष बात रख के ही गई। और मैं कहूँगी कि जितने लोग यहाँ पर हमारे चौहान जी बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे पार्षद हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। सभी मातृशक्ति को, बाकी हमारे भाइयों को, सभी को, मीडिया के कि महिला दिवस की जब हम बात करते हैं तो केवल महिलाओं के बीच में नहीं मनाना चाहिए। अच्छा है आपने मुख्य अतिथि आज तीरथ जी को बुलाया है। कौन है उसका गारंटर स्वनिधि योजना का, आपको मालूम है? मोदी जी स्वयं उसके गारंटर है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई गारंटी नहीं देनी है, मैं आपकी गारंटी देता हूं और आपको ये योजना का लाभ देता हूं। तो हमारी जो बहनें जो छोटे छोटे काम रेडी करती हैं, पटरी लगाती हैं, उनको इसका लाभ मिला है। मुद्रा योजना की जब हम बात कर रहे हैं तो मुद्रा योजना का मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि लगभग 70% मुद्रा योजना का जो लाभ है, जो लोन है, वो महिलाओं को मिला है। बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं जिनके बारे में आपने सुना भी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर जल, हर घर नल की योजना हो, तो बहुत सारी आंगनबाड़ी की बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारी मातृत्व अवकाश योजना है। और अब आज ही मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने रूलिंग दी है कि आप अडॉप्शन जब आप करते हैं किसी बच्चे को, तो आप अवकाश केवल अगर 3 महीने का है तो ही ले सकते थे, लेकिन आज वो किसी भी एज ग्रुप में है, आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो आपको वो जो मैटरनिटी जो लीव है वो आपको मिलेगी, उस तब भी आपको मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज सरकार कर रही है। आज सरकारें चाहती हैं, केंद्र सरकार चाहता है कि कैसे आज महिलाएं भी कैसे अपना स्वावलंबन कर रही हैं, कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम जब पूरे देश भर में, क्योंकि मेरे पास अभी महामंत्री का प्रदेश का दायित्व है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय। और महिला राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर दोनों कार्यक्रमों को जोड़ते हुए आप चले, और उस कार्यक्रम की संयोजिका, अध्यक्ष
हमारे कर्मठ, जुझारू और सोशल सामाजिक, आज सरदेव कपूर साहब नहीं रहे, लेकिन उनके साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए एक स्तंभ के रूप में, पूरी तरह सहायक के रूप में जो खड़े, और उसी का परिणाम था कि कपूर साहब लगातार रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तक उत्तराखंड का रिकॉर्ड शायद कोई तोड़ पाएगा। ब्रेक नहीं हुआ उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक विधायक, और वो भी बड़े समाज और पूरी तरह हर कार्यकर्ता की चिंता, ऐसा वो करते थे। लेकिन उन जो उसके मानक, उनको सबको दूर करते हुए सविता कपूर जी ने भी वो श्रृंखला बरकरार रखी है। ऐसे उन्होंने आज इस प्रकार का कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत रखा। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारी बहन दीप्ति ये स्टूडेंट लाइफ से ही सक्रिय रही, विद्यार्थी परिषद में रही, दिल्ली के, इनका भी उद्बोधन सुना, इनका भी धन्यवाद। हमारे तीनों मंडलों के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, हमारी व्यवस्था है, ये न हो तो फिर कैसे करके मंडलों को हम आगे बढ़ाएं। श्रीमान सुमित पांडे जी, आशीष शर्मा जी, राहुल चौहान जी, और मंडल के प्रभारी हमारे रतन जी, देवेंद्र जी युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष प्रदेश के हैं, पन्नू कंसल जी, राकेश काला जी संचालन। मैं पहली बार ऐसा संचालन करता है, मुझे इतना समय हो गया है और कई प्रदेशों में जाना भी हुआ है, जगह जगह रहता हूँ शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही, लेकिन गजब तोड़ इनके यानी दीप्ति ने कहा, क्या कहा दीप्ति, तो तत्काल उसमें भी इनका क्विक पूरा जवाब हाजिर है। पता नहीं कौन से यहाँ माँ ने इनको जन्म दिया, मालूम नहीं है ऐसा, लेकिन पत्नी क्यों उसका सम्मान करती हैं, आदर करती हैं, क्यों। तो अपने राकेश काला जी बहुत ही बढ़िया अच्छा संचालन करता है, विपुल निगम जी बहुत अच्छा इनका जो हमने सुना, ऐसे सम्मानित। और हमारी बहन भारती पांडे जी, न जाने कितने वर्षों बाद मैं देख रहा हूँ, मेरे भी बाल फूल गए और ये उत्तर प्रदेश के समय से ही बड़ी सक्रिय रही हैं, हमारी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष रही हैं। मैं तो उस नाते जानता हूँ, इस नाते पहली बार जानूँ कि मंच में आपने इनसे भजन और सारा तो देखा कि ये वो हैं। मैंने कहा तुरंत, मैंने कुसुम से कहा कि ये भारती पांडे जी हैं, तो साहित्य, तो उन्होंने कहा ये साहित्य लेखन में अब पूरी तरह क्यों राजनीति छोड़ दी है। बहुत अच्छा, उसका बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। तो बहन जी जो है बहुत उस समय बहुत सक्रिय रहती थी। उनके बगल में हमारी भाभी कहूँगा मैं, महेंद्र पांडे जी हमारे कार्यालय राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी है दिल्ली में, हमारे साथ पूरा तरह तो उनकी भाभी हैं पांडे जी भी, और भी उनके समूह हैं। अपने सभी नाम लूँगा भैया तो बहुत सारे लोगों के फिर लेने पड़ेंगे, क्षमा करना। हमारे सभी वरिष्ठ गण यहाँ पे हैं और सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, तो जागरूक होना, साक्षरता होना, और आज मैं कह सकता हूँ गर्व से कि केरला कभी आज भी नंबर 1 साक्षरता में, लिटरेसी में केरल नंबर 1। कभी कभी देखते थे, मैं पहाड़ की बात करता हूँ, नर्स हमारी केवल केरला से मिलती थी हॉस्पिटल में, यहाँ तो कोई निकलता ही नहीं था। यहाँ कहते थे नर्स में नहीं भेजना, लेकिन केरला तो पढ़ा लिखी थी इसलिए आती थी ना। नर्स का काम सामान्य नहीं है, आज पता चल रहा है ना कितना कठिन। कोविड में भी वो नर्स नहीं होती, वो वार्ड बॉय नहीं होती, तो हम कई तरह, मैंने हॉस्पिटलों की स्थिति देखी। मैं सीएम था, शायद है कि सीएम भी नहीं गया होगा, डॉक्टर भी पास नहीं गए, लेकिन वो गई।
तो कोई नरसवर्ण बुरा नहीं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, लिटरेसी नहीं थी, साक्षरता नहीं थी, इसके कारण पहला नंबर। लेकिन आज गर्व होता है, मैं शिक्षा मंत्री भी रहा तब हमारा तीसरा नंबर था, आज भी हम दूसरे नंबर इस प्रकार का लिटरेसी में है। उत्तराखंड साक्षरता हर कौन से क्षेत्र में लड़की नहीं है? तो राजनीतिक क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, जल थल वायु, देश के हर कोने में बेटी आगे, हर क्षेत्र। उसका कारण कि हमने बेटियों की ओर ध्यान दिया, चिंता की है, बेटी को पढ़ाया लिखाया। वो नहीं रही बेटी की अब पढ़ाना नहीं लिखाना नहीं, दूसरे घर की एक बेटी हुई, लेकिन वही बेटी पढ़ती है लिखती है, शादी हो जाती है, दूसरे घर में चली जाती है, दो घरों को चलाने वाली वह बेटी और दोनों घरों की चिंता करती है। तो संवत्सर खुशियों का आपके घरों में उजाला लाए। सभी को इतना कहते हैं अपनी बात विराम देता हूं। नमस्कार। ये आज महिला दिवस पर महिलाएं और बेटियां आई हैं, उन सबके लिए ये गीत है। एक अच्छा सा है। और कुमारी सोनाली गुप्ता जी, ये भी एथलेटिक कोच है, इनसे भी आग्रह है कि मंच पे आए। यहाँ देखिए, चलिए। इसी के साथ में कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।